हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि आपका पूरा ध्यान इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने में होना चाहिए। क्या सफल होना इतना आसान है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल है जो किसी भी क्षेत्र में आपका वर्क कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो। उन सभी लोगों के लिए वीडियो यूजफुल है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या टिप्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो हम लोग टिप्स देखेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों टारगेट। तो सबसे पहले तो आपको ये टारगेट सेट करना होगा, अपने गोल को सेट करना होगा कि हमको क्या करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है। पहले तो वो आपको सेट करना होगा। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, आपको किस में इंटरेस्ट है पहले ये आपको सेट करना होगा। आपको टारगेट को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये आपका बहुत ज़रूरी है। पहला काम तो यही आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि अपने टारगेट को सेट करना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जब टारगेट सेट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि उस कार्य को करने के लिए क्या प्लानिंग है। आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि कैसे करना है उस कार्य को, उसको रूटीन बनाकर करना है। इसमें आपको 24 घंटे में क्या क्या करना है इसका एक प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास रूटीन होना चाहिए। ठीक है। कैसे करना है उस काम को, आपको उसका एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं कि आपके पास विल पावर होना चाहिए। विल पावर का मतलब क्या हुआ कि इच्छा शक्ति। ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इच्छा शक्ति आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप किसी कार्य में करने वाले हैं तो उसमें आपका जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इस काम को करना है तो करना है। ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। पहले आपने टारगेट सेट कर लिया, उसमें इंटरेस्ट ला लिया, फिर आपने उसको प्लान बनाया और उस प्लान पर वर्क करने के लिए अब क्या चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए कि हमको उसको करना है तो करना है। ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको इसमें पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। ऐसा नहीं कि आपको ये सोचना है कि हम असफल हो जाएंगे, नहीं, आपको धैर्य रखना है और जो भी काम करना है वो पूरा का पूरा इसमें ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है। कोई बर्डन लेकर नहीं करना है। आपका जो विल पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए किसी कार्य के प्रति आप जिसको करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके आसपास के इतने सारे लोग हैं जो बहुत तरह के नेगेटिविटी को फैलाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपको देते हैं। तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। हो सकता है कि थोड़े देर के लिए आप ये सोचिएगा कि मैंने जो आपका चूज किया है, सेट किया है टारगेट, वो हमारा गलत है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि मुझे उसी काम में इंटरेस्ट है। तो थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि आप पिछले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। आप अपने अंदर से नकारात्मक चीज़ों को हटा दीजिए, अपने आसपास के जो भी नकारात्मक चीज़ हैं उसको हटा दीजिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने आप को गिरने नहीं दीजिए, हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद की अगर बात करें तो आपको क्या करना है कि किसी भी आपके क्षेत्र में हो तो ये तो आपका टारगेट, प्लान, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये किसी भी क्षेत्र में हो ये तो आपका ज़रूरी है। इसके बाद की बात करें तो हार्ड वर्क विथ अ स्मार्ट वे और स्टडी ज़रूरी है। अगर बिजनेस वाले हैं तो उसमें तो वर्क करना ही है, लेकिन किस प्रकार से सोचना है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किस प्रकार से उसको प्लान करना है, किस प्रकार से उसको आइडिया लाना है ताकि वो बिजनेस ग्रो करे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो किस प्रकार से हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करें ताकि हमें क्या होगा, अधिक से अधिक उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे। तो वर्क और स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है, वो इस बॉक्स को उठा ले कर जा रहा है ऐसे ही, लेकिन ये व्यक्ति क्या किया कि व्हील एक चेयर की मदद से इसको उठा कर ले रहा है। तो ये तो स्मार्ट वर्क कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये किस प्रकार का वर्क है, ये हार्ड वर्क कर रहा है ना। फिजिकली इसमें आपको ज़्यादा इसमें है, लेकिन ये माइंड का वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपने इस कहानी को जरूर सुना होगा। तो इसमें इस वाले में और इस वाले में दोनों में क्या अंतर है, ये स्मार्ट वर्कर जैसा लग रहा है और ये क्या है, ये हार्ड वर्कर जैसा लग रहा है। इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्मार्ट वे सोचना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है।
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसका सही तरीका है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी जो भी आपका दुनिया में एग्ज़ाम हो, जो भी काम कर रहे हो, उसका बस पहले देखिए। उसका सबसे पहला तरीका है कि आपको सिलेबस देखिए, तभी तो आपको पता चला कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार तो आपको सिलेबस देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद की बात करें, इसमें आपका 5.1 मतलब जो आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी है, उसमें आपका 1 नंबर क्या है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम का पहला क्या हो गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये तो पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक प्रॉपर वे में आपको एक नोट्स बनाने आना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को एक बार कम से कम आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, अपने से हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इसके बाद की अगर बात करें तो नोट्स के बनाने के बाद उसको प्रॉपर वे में आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। दोस्तों, आपको बचपन की चीज़ें याद हैं, जो बचपन में आपने ABCD पढ़ा था याद है। ऐसा क्यों है? क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि उस चीज़ को इतने बार हमने रिवाइज कर रखा है कि हमको सोते वक्त भी अगर कोई पूछ दे तो हमको याद है वो चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवीजन करना ही एक उपाय है। केवल पढ़ लेने मात्र से नहीं हो पाएगा, रिवीजन आपको बार बार करना है। कम पढ़ना है, ज़्यादा रिवीजन करना है, तभी जाके वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ट्रिक आप दोस्तों काम नहीं आएगा। अगर किसी भी ट्रिक को भी अपना रहे हैं तो क्या ट्रिक को याद नहीं करना पड़ेगा? ट्रिक को भी तो याद करना है ना, कि ये आपका ट्रिक है वो इसमें लगेगा, है ना। तो हम क्यों ना इस तरीके से उसको पढ़ें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना। ये बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस स्टडी करना है। ये तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस स्टडी, कंटिन्यूअस वर्क, ठीक है। कोई क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, कंटिन्यूअस वर्क करना है ना। स्टूडेंट हैं तो कंटिन्यूअस स्टडी करना है। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इमरजेंसी की मैं बात यहाँ छोड़ रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो गया तो वो बात अलग है। लेकिन स्टडी की अगर बात करें, रेगुलर वे में बात करें, सपोज करिए कि आपका 7 दिन का शेड्यूल है ना, और उसमें बाई दी एक दिन कभी इमरजेंसी हो गया, लेकिन 6 दिन तो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस स्टडी आपका होना चाहिए, तभी जाकर प्रोग्रेस होगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये आप बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो आपका लास्ट नंबर पॉइंट है कि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखिए। ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ इज वेल्थ है। अगर आप अच्छे तरीके से स्वच्छ नहीं रहिएगा, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डाइट लेना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और आप ये चीज़ें 1 बाय 1 समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।